तो ट्रेडर्स कैसे हैं? ट्रेड विद अशोक में स्वागत है। आज का मार्केट तो बंद हो गया, लेकिन असली खेल तो कल मतलब मंगलवार 24 फरवरी को है। डेटा में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और बनाते हैं कल के लिए एक जबरदस्त विनिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, मुझे पता है आज मार्केट में जो हुआ सो हुआ। अगर आज का मूव हाथ से निकल गया ना, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगलवार के लिए हमारे पास एक बिल्कुल सॉलिड डेटा ड्रिवन प्लान रेडी है। एक ऐसा प्लान जो एक्शन पर फोकस्ड है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले देखेंगे सोमवार का क्लोजिंग, फिर निफ्टी का टेक्निकल ब्लूप्रिंट समझेंगे। उसके बाद मंगलवार के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या-क्या सिनेरियो बन सकते हैं वो देखेंगे। और हाँ, आखिर में मेरे टॉप 5 स्टॉक्स जो कल रडार पर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं आज यानी सोमवार की मार्केट क्लोजिंग की। देखिए, कल की तैयारी करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज मार्केट हमें क्या इशारे देके गया है। तो हुआ क्या आज? मार्केट में एक तरह की खींचतान चल रही थी। FIIs मतलब विदेशी निवेशक माल बेच रहे थे, लेकिन हमारे DIIs मतलब घरेलू निवेशक डटे हुए थे। उन्होंने नीचे के लेवल्स पर मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया। ऊपर से ग्लोबल क्यूज भी मिले जुले से हैं। तो कुल मिलाकर माहौल है वेट एंड वॉच वाला। मतलब जब तक कोई क्लियर कट लेवल नहीं टूटा, जल्दबाजी नहीं करनी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, निफ्टी 50 का टेक्निकल ब्लूप्रिंट। चार्ट्स पर ना एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बन रहा है, जो हमें मंगलवार के लिए एक बहुत पावरफुल क्लू दे रहा है। देखते हैं क्या है वो। तो ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब ये क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में इसे एक क्लासिक बुलिश सिग्नल माना जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसा है जैसे सेलर्स थक रहे हैं और बायर्स धीरे धीरे चार्ज ले रहे हैं, मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। और ये अक्सर एक बड़े अप मूव का इशारा होता है। तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए या अपने टर्मिनल पर मार्क कर लीजिए। ऊपर की तरफ 22,250, ये एक दीवार है। ये टूटी तो समझो रॉकेट लॉन्च हो सकता है। और नीचे की तरफ 22,100, ये हमारा किला है, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक निफ्टीज के ऊपर है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, बाय ऑन डिप्स, मतलब हर गिरावट खरीदने का मौका है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स की। कल यानी मंगलवार 24 फरवरी को मार्केट चाहे गैप अप खुले, गैप डाउन हो या फिर फ्लैट, हमारे पास हर सिचुएशन के लिए एक रेडीमेड बिल्कुल सटीक एक्शन प्लान है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कल के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट 22,250 के ऊपर गैप अप खुलता है तो 15 मिनट इंतजार करना है। अगर वो लेवल होल्ड होता है तो कॉल साइड में एक शानदार मौका बनेगा। सिनेरियो नंबर 2, अगर मार्केट 22,100 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है और हमारा फोकस होगा पुट साइड पर। और तीसरा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 22,210 का लेवल जैसे ही क्रॉस हो, वो हमारा कॉल साइड में एंट्री का ट्रिगर होगा। और अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार रहता है, मंगलवार 24 फरवरी के लिए मेरे टॉप 5 स्टॉक्स टू वॉच। और एक बात याद रखिएगा, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। हर एक पिक के पीछे एक सॉलिड टेक्निकल रीजन है, एक डेटा ड्रिवन लॉजिक है। तो लिस्ट में पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब सवाल है क्यों? तो इसका टेक्निकल सोर्स है एक पावरफुल फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट, जो हमें डेली चार्ट पर मिला है। ये अक्सर एक बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत का साइन होता है। तो कल के लिए प्लान क्या है? प्लान एकदम क्लियर है। 2960 के ऊपर हम इसमें एंट्री लेंगे। टारगेट रहेगा 3010 का। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, तो 2935 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अब चलते हैं HDFC बैंक पर, और यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हम एक पोटेंशियल वीकनेस, एक गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। इसका टेक्निकल सोर्स क्या है? वो है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकडाउन, जो कि आवरली चार्ट पर दिख रहा है। ये एक क्लासिक बेरिश सिग्नल होता है। तो HDFC बैंक के लिए मंगलवार का हमारा गेम प्लान है शॉर्ट करने का। 1410 के नीचे अगर ये फिसलता है तो 1385 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस होगा 1425 का। लिस्ट में तीसरा स्टॉक है सबका पसंदीदा टाटा मोटर्स।
देखिए, ऑटो सेक्टर में तो वैसे ही जबरदस्त मोमेंटम है और टाटा मोटर्स इसे लीड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका टेक्निकल सोर्स है एक बुलिश पेनेंट पैटर्न जो 15 मिनट के चार्ट पर बना है। इसका मतलब है कि एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद जो तेजी है वो फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। तो कल के लिए प्लान है 935 के ऊपर बाय करना, पहला टारगेट 955 का रहेगा और 922 के स्टॉप लॉस से हम अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक है आईटी जायंट इन्फोसिस। आईटी सेक्टर में एक टर्न अराउंड के संकेत मिल रहे हैं और इन्फोसिस में हमारा ट्रेड किस पर आधारित है? इसका टेक्निकल सोर्स है डबल बॉटम फॉर्मेशन। ये एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बना है, मतलब स्टॉक नीचे से पलटने को तैयार है। तो इन्फोसिस के लिए मंगलवार का प्लान है 1680 के ऊपर एंट्री, टारगेट रहेगा 1715 का और स्टॉप लॉस 1660 पर। ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बन सकता है। और हमारा पांचवां और आखिरी स्टॉक है बैंकिंग हेवीवेट आईसीआईसीआई बैंक। बैंक निफ्टी का ये लीडर है। यहाँ का टेक्निकल सोर्स कोई फैंसी पैटर्न नहीं बल्कि प्योर सिंपल प्राइस एक्शन है। स्टॉक लगातार हायर हाई हायर लो बना रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए 1065 के पास एक अच्छी एंट्री मिल सकती है 1090 के टारगेट के लिए, और हमारा सेफ्टी नेट मतलब स्टॉप लॉस रहेगा 1052 पर। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब इन सारी चीजों को एक साथ एक जगह पर ले आते हैं। ये है आपका मंगलवार 24 फरवरी के लिए फाइनल ट्रेडिंग डैशबोर्ड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है मंगलवार के लिए हमारे पांचों डेटा ड्रिवन ट्रेड्स अपने टेक्निकल सोर्स, एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। कल मार्केट खुलने से पहले ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। तो देखिए, डेटा हमारे सामने है, प्लान हमारे पास है, टेक्निकल पैटर्न्स तो साफ साफ एक बुलिश कहानी बता रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल सिर्फ एक है, क्या कल मंगलवार का दिन बुल्स का दिन होगा? क्या वो मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे? ये तो कल मार्केट ही बताएगा। तब तक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखिए। मिलते हैं